फॉरेस्ट अधिकारी ने तोड़े गरीबों के आशियाने। विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के घंटों धरने के बाद झुके सीएम शिवराज के अधिकारी। दिग्विजय सिंह के आरोपों के बाद राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सफाई देते आए नजर। रेंजर को किया निलंबित। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रैपुरा में अनुसूचित जाति वर्ग के मकान अवैध रूप से तोड़ने के मामले में अब राजनीतिक रंग ले लिया है और कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभालते हुए बिना समय गंवाए गुरुवार को पीड़ितों के बीच पहुंच गए और बेरहमी से तोड़े गए गरीबों के मकानों पर बैठकर न केवल घंटों धरना दिया बल्कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी तीखे हमले किए, जिसके बाद आनन फानन में राजस्व मंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों को न केवल नकारा बल्कि उक्त कार्रवाई को गलत ठहराते हुए रेंजर पर कार्रवाई करने की बात भी कहते नजर आए। वहीं गरीबों के टूटे पड़े आशियानों पर धरने पर बैठे पूर्व सीएम ने कलेक्टर, एसपी व डीएफओ को मौके पर बुलाया और जमीन पर बैठकर धरना स्थल पर ही गरीबों के लिए तमाम शर्तें रखी और तब तक नहीं उठे जब तक कि अधिकारियों ने इनकी शर्तें नहीं मानी। इस तरह अचानक गरीबों के आशियाने तोड़े जाने के बाद जिस तरह कांग्रेस ने मामले को हाथों हाथ लिया और भाजपा व सागर के मंत्रियों को घेरा है, उसके चलते भाजपा घेरती नजर आ रही है और कांग्रेस को भाजपा के गढ़ में एक संजीवनी मिलती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि यह मामला दिग्विजय सिंह के इस धरने के साथ ही खत्म होता है या फिर आगे और कोई रंग जमता नजर आता है। आप लोगों को नोटिस कब मिला? आज तक नहीं मिला। किसी को नोटिस नहीं मिला। वन विभाग का कोई नोटिस मिला है? मिला ही नहीं। सरकार यहाँ पर जो है ना, गरीब लोगों को मारे में तुली और ये जो तुम्हारा विधायक है उसका दिमाग खराब हो गया। कांग्रेस में था तब तक तो तुम्हारी गरीबों की आवश्यकता थी, अब क्या हो गया उसको? खुद महल बना रहा है और गरीबों के घर तोड़ रहा है बिना नोटिस के, और मुझे झूठ बोला जा रहा है कि हमने नोटिस दिया। गिरफ्तार करिए उसको। ये 5-6 चीज़ें मैंने बताई हैं, आप लिख के मुझको दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा, उनकी व्यवस्था कर दीजिए। नहीं तो मैं बैठा हूँ, आप लिख के दीजिए। नहीं, कमिटमेंट की बात मैं नहीं सुनता। कमिटमेंट आप क्या कमिटमेंट की बात माने आपसे? किस बात का कमिटमेंट? नहीं दे सकता मैं तो बैठा हूँ, ठीक दे दीजिए। आज इससे बड़ी कोई मेरा इशू नहीं है, यहीं रुकूंगा, यहीं सोऊंगा, जो भी होगा। बेकार की बात, नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। आप चले जाइए, जाके बैठ के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए। सर वो सारी चीजें जो सर आपने बोली हैं वो वैसे भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की हम लोग करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। मैं लिखित में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से लिखना चाहता हूँ। आप लिखित में नहीं दे सकते, मना कर दीजिए। मैं इनमें सब एक पॉइंट है सर, जो एफआईआर वाला उसका परीक्षण करने के बाद ही कर पाएंगे सर, उसका बस एक। अरे एफआईआर दर्ज करने का अधिकार तो है ना, वो सर परीक्षण के बाद। ठीक है, हमारी एफआईआर तो ले लेंगे आप। एप्लीकेशन ले लेंगे सर। हाँ ठीक है, एप्लीकेशन ठीक है, 7 दिन के अंदर हमको बता दीजिए कि उसमें दर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि हम कोर्ट में जाएं। हम 0 पे कायमी दे लीजिए, नहीं तो 482 में हाई कोर्ट चलाएंगे सर अपन। वो जो भी होगा देखेंगे। मुझे लिख के दे दीजिए और इनकी व्यवस्था करिए सब। इसके हिसाब से कहा है कि 3-4-5 चीज़ें मेरी हैं जिस पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। एक तो जितने लोगों के घर रहने वाले लोगों के घर गिराए गए हैं, उनको आप जब तक इनका नया घर बन के तैयार ना हो जाए उनकी ठहरने रहने की व्यवस्था करिए, उनके भोजन की व्यवस्था करिए। अनाज वनाज सब चला गया इनका। नहीं वो तो सर। 2, तीसरा, इनको मकान बनाने के लिए आप कहीं से भी पैसा लाएं, इनको मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मिलता है उतने देगी, ये अपना मकान बना।
और जब तक मकान नहीं बना के तब तक उनको रहने की व्यवस्था करेंगे। चौथा, वन विभाग के अंतर्गत जितने भी अतिक्रमण हैं सागर जिले के, उसकी सूची मुझे चाहिए और कब से है। पांचवा, जो रेंजर है उसको आपने सस्पेंड तो कर दिया है। शेड्यूल कास्ट SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट उस पर लगना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी उसने मकान तोड़े और उसमें SC के मकान तोड़ेंगे। ये हमारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट दर्ज करिए आप। इस जिले में तो SC/ST तो कुछ धड़े से लगता है, एक आध हमारे भी लगा लीजिए। सब महिलाओं के साथ ये अभद्रता की गई। कितने आपने SC/ST एक्ट लगाए मैडम को ही मालूम है कि एक आध मीड हमारी FIR भी दर्ज करा लो। सुर्की विधानसभा के रैपुरा गांव में जो घटना हुई थी, घटना के बाद मैंने तुरंत पता किया और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो अतिक्रमण तोड़ा, तो मैंने कलेक्टर से कहा था कि नोटिस पहले दिए जाना चाहिए थे। अगर नोटिस नहीं दिए गए हैं तो रेंजर पर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने सुबह ही आदेश दिए और रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो भी उनको आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है तो मकान सरकार देगी, प्लाट की आवश्यकता है तो प्लाट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मेरी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि गरीबों के साथ ये सरकार हमेशा खड़ी है और सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। सुर्की विधानसभा में माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुर्की विधानसभा में हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। हमारी विधानसभा में दलित हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, हम सब लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। आप टूट जल्दी कर देते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दलितों के नाम पर राजनीति बंद करिए। सुर्की परिवार, सारा परिवार एक है, एक धागे की तरह हम लोग एक साथ रहते हैं, एक धागे की तरह पिरोए गए हैं। चर्चा कलेक्टर साहब, DFO साहब, SP साहब के सामने हुई, उसमें ये स्वीकार किया उन्होंने कि रेंजर ने गलती की, उसे निलंबित कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जिनके मकान में लोग रह रहे थे उनको तोड़ने के आदेश नहीं थे, इसलिए वो गलती की है। तीसरा, जिनके मकान टूटे हैं, रहायशी मकान टूटे हैं, उनको गांव में आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे और उनके निर्माण जिनके आवास टूटे हैं उन्हें तहसील की जमीन में आवासीय पट्टे दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना खर्च होता है उतना उनको राशि दी जाएगी मकान बनाने के लिए, और वो मकान बनवा के देंगे शासन। जो मकान के अंदर सामान उनका दब गया है, नुकसान हुआ है, किसी की राजू की नई फ्रिज टूट गई, उसका भुगतान भी सरकार करेगी। उसके बाद यह है कि सागर जिले में जितने लोगों ने वन विभाग की जमीन पे कब्जा किया हुआ है उसकी सूची वो मुझे 15 दिन के अंदर देंगे। वन अधिकार अधिनियम 2005 में ये प्रावधान है कि जो लोग 2005 के पहले रह रहे हैं उन्हें आवासीय पट्टे, जहां उन्होंने मकान बनाए हुए हैं
पट्टे रुके हुए हैं वो पट्टे उनको दिए जाएंगे। तो उस बात का सर्वेक्षण का रिपोर्ट वो मुझे बना के देंगे। सर इतना बड़ा फैसला एक रेंजर ले सकता है कि ये सब प्रधानमंत्री आवास की कुटीरें टेरे सब अपने मन से तोड़ दे? आपको क्या लगता है? नहीं, डीएफओ साहब के आदेश से तोड़ा उसने। तो इसमें डीएफओ भी रिस्पॉन्सिबल हुए? पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और बात यह है कि नोटिस का किसी के पास नोटिस नहीं मिला है, तामील नहीं हुई है किसी भी नोटिस की। सर ये भी एक प्रकरण है। जानबूझकर किया गया, विशेष तौर पे रेपुरा में क्या मान? ये बताया गया कि यहाँ का पत्थर की अच्छी खदान है, तो पत्थर की खदान क्रशर के लिए एक तो मंत्री जी के, हमारे रैली के मंत्री जी का भतीजा उसको मिल गया है, ठीक यहाँ पे वो खड़ा हुआ वो ये हिसाब। तो एक मंत्री जी के भतीजे को मिल गया, दूसरा क्यों ना करे? तो ये उसकी तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश समाचार।